हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार द स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि केमिस्ट्री क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। और स्पेशली केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए ही अजय सर ने मुझे अपने चैनल पर रखा हुआ है, क्योंकि अजय सर को पता है कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है और उन्होंने ही मुझे केमिस्ट्री स्पेशल केमिस्ट्री के लिए रखा है। बोले कि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं, तो आइए हमारे चैनल पर कुछ सेवा दीजिए अपना भी, ताकि हम दोनों 10th क्लास के बच्चों को या 9th क्लास के बच्चों को या कॉम्पिटिटिव के बच्चों को थोड़ा गाइड करें और हमारा भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, और आपका तो ऑटोमेटिक होने ही वाला है। तो पिछले के वीडियो में अजय सर ने आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को समझाया है। जैसे फिर पूरा अभी साइंस का सिलेबस समझाया, जैसे फिजिक्स का समझाया, फिर केमिस्ट्री का समझाया, फिर बायोलॉजी का समझाया। तो अजय सर ने फिजिक्स के एक चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों के बीच पढ़ा चुके हैं, और अब मेरी बारी है केमिस्ट्री के सिलेबस को बताना। और वैसे भी सिलेबस बता चुके हैं, और उस सिलेबस में जितने भी सारे टॉपिक होंगे उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। ठीक दोस्तों ना। सबसे पहले अजय सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे दिल से देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वह अपने चैनल पर मुझे एक मौका दिया, और मुझे मौका देने के साथ साथ मेरा आत्मबल भी बढ़ाया कि आप पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ा सकते हैं और आपको पढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए सोचा कि मैं आपके समक्ष आऊं और केमिस्ट्री के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊं। देखिए, आप लोग केमिस्ट्री कोई भी हो, 11th 12th 9th और 10th के बच्चे जितने केमिस्ट्री से डरते हैं उतने भूत से नहीं डरते होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ उनको लगता है कि उससे ज़िंदगी भर समझ में नहीं आ जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए कि उनको इस तरह से डेवलप कर दें, ताकि सिलेबस उसको इस तरह से हम डेवलप करते हैं कि ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही केमिस्ट्री के सिलेबस को ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द स्टडी हब हम लोगों का चैनल है, अजय सर का चैनल। स्पेशली मैंने लिख रखा है 10th क्लास केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या आता है कि सबसे पहले कोई पूछेगा केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है। हम बच्चों को दोनों माध्यम से पढ़ाना चाहेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी, क्योंकि दो तरह के हमारे समाज में विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। एक इंग्लिश मीडियम वाले जो CBSE हैं, और दूसरे जो है हिंदी मीडियम वाले जो कि BSc हैं। तो दोनों के लिए हम बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री का अर्थ होता है हिंदी में रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र होता है। और कोई आपसे पूछेगा, अब मान लीजिए कि रसायन शास्त्र पढ़ ही रहे हैं, तो कोई पूछ दिया कि बताइए आप रसायन शास्त्र के बारे में क्या जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं क्या है। देखिए, रसायन शास्त्र, इसका पहले फादर देख लेते हैं। इसका फादर कौन है। कोई पूछेगा, मान लीजिए कि आप ही कोई कहीं बाहर जाते हैं, तो पूछता नहीं कि आप किसके पुत्र हैं, आप किसकी लड़की हैं, आप किसके लड़के हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि मेरे पिताजी के नाम है। उसी तरह से कोई पूछेगा कि रसायन शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, तो इसका फादर कौन है, जन्मदाता कौन है। तो इसका जन्मदाता कौन है, लवोजियर। ठीक है दोस्तों, लवोजियर केमिस्ट्री के फादर बोले जाते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप जानते हैं इजिप्ट। इजिप्ट मतलब होता है मिस्र। मिस्र कहाँ है, तो मिस्र एक विदेश है, मतलब अबॉर्ड है, मतलब विदेश है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र में ही शुरू हुई थी। वहाँ के लोग काली मिट्टी तो ब्लैक सॉइल, इसकी शुरुआत हुई थी काली मिट्टी से।
काली मिट्टी से, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल से शुरू हुई थी। उन्होंने देखा कि ब्लैक सॉइल में कुछ प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं, मतलब क्या कि उसमें केमिस्ट्री के प्रमाण मिल रहे हैं, रसायन शास्त्र के प्रमाण मिल रहे हैं। तो उसी पर रिसर्च होने लगा, वहाँ के लोग रिसर्च करने लगे, तो पता चला कि यह एक साइंस का पार्ट है जिसका नाम केमिस्ट्री है। तो समझ में आया, क्या क्या समझ में आया कि रसायन के पिता कौन है? तो लवजियर है, एंटोन लवजियर कहा जाता है जिनको, और लवाजियर, और यह मिस्र से निकला हुआ है, ठीक। और केमिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है रसायन शास्त्र। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रसायन की परिभाषा क्या है। कोई पूछ देगा कि आपसे रसायन की परिभाषा क्या है, यानी डिफिनीशन, रसायन शास्त्र। परिभाषा क्या है तो क्या कहिएगा? हम हिंदी में पहले लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए, रसायन शास्त्र प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है, प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उनमें होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया और उनकी प्रकृति, मतलब नेचर, कैसा नेचर का है, प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। समझ में आएगा आप लोगों को? देखिए, फिर मैं बोल भी देता हूँ कि रसायन शास्त्र प्रकृति विज्ञान की, नेचुरल साइंस की वह पार्ट है, नेचुरल साइंस का वह पार्ट है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उनमें होने वाली अभिक्रिया और उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आया? ठीक। और इंग्लिश में इसको कहें तो क्या कहेंगे कि केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन अराउंड अस। ठीक ना, मैं लिख देता हूँ। Natural science in which we study about the property of matter and various types of reaction. ठीक है दोस्तों, देखिए, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे आता है जल का सूत्र, मतलब फार्मूला ऑफ वाटर H2O होता है। तो ये H2O कहाँ से बना? इसमें प्रॉपर्टीज है, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हुआ? आपका केमिस्ट्री हो गया। समझ में आया ना? दोनों भाषाओं में मैं डिफिनीशन लिख चुका हूँ और दोनों भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं इसके बारे में और कुछ रोचक तथ्य।
देखिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र हमारा दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही काम में आता है और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इतना इम्पोर्टेंट है कि रोज के जीवन में हमारा यूज होता है। जैसे दूध से दही बनना, दही का फटना, दूध का फटना, मक्खन हो जाना, ये सब क्या है केमिस्ट्री के रिएक्शंस आते हैं। ठीक ना। तो बहुत सारी जैसे कि दिन रात होना, बल्ब का बुतना, बल्ब का बुझना, बहुत सारे ऐसे हैं रिएक्शंस जो कि उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है केमिस्ट्री के रूप में। इतना आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से केमिस्ट्री को डील करना है और केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है। यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि देखिए कोरोना काल में कोई भी स्कूल या विद्यालय सब बंद है, लड़के लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ये अच्छा भी है। मान लीजिए कि कोरोना काल में कोई जाएगा कोरोना धो लेगा, मर जाएंगे। तो अब यूट्यूब आ गया है, नेट भी चल रहा है बढ़िया, तो हम क्यों ना उस नेट का प्रयोग अच्छी तरह से करें, पढ़ाई के लिए करें। 10th क्लास के लड़के, 9th क्लास के लड़के यूट्यूब के माध्यम से पढ़े ताकि समझ में आ जाए। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि आप लोग को थोड़ा बताया जाए ऑनलाइन के माध्यम से। आइए इसके बारे में और कुछ रोचक तथ्य समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री के सबसे पहले तो लड़के लोग बोलते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो समझ में क्यों नहीं आता है उसके 6-7 कारण हैं। यदि उन कारणों को दूर कर दें, यानी उन अवगुणों को दूर कर दिया जाए, तो केमिस्ट्री कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे समझ में नहीं आएगा। देखिए कारण हम बताते हैं। कॉज, पॉइंट, केमिस्ट्री को समझने के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए। मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ, क्योंकि ये 9th क्लास का बेसिक टॉपिक्स है। पदार्थ, इसको सबस्टांस भी बोलते हैं, सबस्टांस। दूसरा क्या है? एटम, इसको परमाणु बोलते हैं, परमाणु। तीसरा क्या है? मोलेक्यूल, मोलेक्यूल, इसको अणु बोलते हैं, अणु। चौथा क्या है? आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। कम से कम एक पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट होते हैं 118 गो, 118 में से कम 20 वो याद करना है 10th के लेवल पर। 20 वो याद हो जाएगा तो केमिस्ट्री के लिए, मतलब 10th क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है 20 को याद रखना। देखिए चौथा नंबर पे हम देंगे एलिमेंट। एलिमेंट ये सब बेसिक हैं जो कि 9th क्लास में पढ़ाया गया आप लोगों को। ये सब क्लियर होना चाहिए तभी 10th क्लास की कुछ से केमिस्ट्री समझ में आएगा। देखिए एलिमेंट को तत्व बोलते हैं हिंदी में, तत्व। पांचवा एलिमेंट के बाद में, उसके बाद में पांचवा क्या बोलते हैं? मैटर, एटम, मोलिकुलर एलिमेंट, कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, यौगिक। तो ये सब थोड़ा क्या है, पॉइंट है जिसको आपको याद रहना ही रहना है, 100% याद रहना चाहिए केमिस्ट्री के बेसिक को समझने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, ये बहुत वीवीआई है, पीटी, पीरियोडिक टेबल। टेबल इसका होता है आवर्त सारणी, सारणी। ठीक है,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ आवर्त सारणी कई लोग देखे नहीं होंगे, तो उनका थोड़ा ढांचा बना देता हूँ कि किस तरह से दिखता है पीरियोडिक टेबल, यानी क्या बोलते हैं उसको, आवर्त सारणी। देखिए लंबा सा पेज रहता है, उसमें लिखा लिखा लगेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट लिखा रहता है। जैसे देखिए बना दे रहा हूँ, ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, ऐसे होता है। इस तरह से पीरियोडिक टेबल का ढांचा रहता है। ये यहाँ पर हम अभी दिखाने के लिए स्केच, यहाँ पर 14 खंबा होता है, 14 को बॉक्स बने होते हैं। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे बना गए हम। इस तरह से ये डब्बा होता है। इस तरह से डब्बा होता है। तो ये इस तरह से आपका स्केच पीरियोडिक टेबल का है। इसको हम शॉर्ट में पीटी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि यही नहीं याद होगा तो मान लीजिए कि बीच में आ जाए कि क्लोरीन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, फास्फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है, उसके बाद में कैल्शियम क्या है, तो आपको इसी में मिलेगा। इसी में सब यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसमें है। 118 इनकी संख्या इसमें इसमें एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और कोई पूछेगा कि पूरे हमारे अब तक के एलिमेंटों की कितनी संख्या है, तो 118 गो है। 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, केमिस्ट्री के बेसिक को कैसे समझेंगे। सबसे पहले जरूरी देखिए, मैं जहाँ भी कहीं भी ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, इससे पहले उन सबको मैंने रिकमेंड किया है कि एक बुक आती है, ठीक ना, केमिस्ट्री स्पेशल बेसिक केमिस्ट्री का आता है, विद्यासागर का आता है, जिसको बुकलेट आता है, तीनों साइंस का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिन्हें स्पेशल केमिस्ट्री के भी लिए आता है, बायोलॉजी के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। तो उस बुक को ले लेना है, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया बेसिक दिया हुआ है। उस बुक को ले लेंगे, तो उस बुक को पढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री माने तीनों साइंस एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। यदि किसी का बेसिक क्लियर नहीं है इस विषय में, इस सब्जेक्ट में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। राम भी उनको समझा नहीं सकते हैं, भगवान भी नहीं समझा सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। रट लो बबुआ, कैसे रटा जा सकता है। लैंग्वेज, हाँ देखिए बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। ये इतना मोटा बुकलेट आता है, ठीक ना, इतना मोटा बुकलेट आता है। और उस बुकलेट में बहुत बेसिक दिया है, जितने भी सारे मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, फलान चीज, ये सब जितना हम लिखे हैं उसमें एकदम शॉर्ट तरीका से दिया हुआ है, एकदम हाथ ना डिफिनीशन दिया है उसमें। और इसको एक बार जांच लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद में केमिस्ट्री के टॉपिक देखिए, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और हम लोग इस 10th क्लास में इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से डिफाइन, इसका अलग चैप्टर है इसमें थोड़ा सा, जिसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि यही केमिस्ट्री का बेस है, आधार है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर का आधार क्या है, पिलर है ना, पिलर है। ये पिलर जो ढाला जाता है वो पिलर है। और कोई पूछेगा केमिस्ट्री का आधार क्या है, तो पीरियोडिक टेबल है। देखिए दोनों का पी से नाम है, पिलर, पीरियोडिक टेबल। तो क्या है, पिलर है इसका केमिस्ट्री का, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें 20 गो एलिमेंट का तो याद रखना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटर में चले जाएगा तो 30-50 तक, 30 और 50 के बीच में, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यदि लेना चाहें तो। अब देखिए, थोड़ा बीएसईबी और सीबीएसई में हम थोड़ा अंतर बता दें कि क्या अंतर है इसमें। अभी जितने भी पॉइंट बताए कि केमिस्ट्री को कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए, इसको यदि हम समझ लेते हैं बैकग्राउंड में, तो हमें बहुत ही मतलब केमिस्ट्री में हेल्पफुल रहेगा केमिस्ट्री को समझने के लिए। और बाकी सब तो सब लोग इंटेलिजेंट ही है, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। देखिए सीबीएसई, BSEB, CBSE, इसका फुल फॉर्म होता है कि बिहार BOARD बोर्ड, सॉरी, बिहार सेकेंडरी बोर्ड ऑफ, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार
बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। हाँ, बिहार सेकेंडरी, देखिए इसका फुल फॉर्म पूरा होता है बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंटर, क्योंकि दिल्ली से एफिलेटेड रहता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक ना, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखिए बीएसईबी जो कहा जाता है हम लोग का, जो बिहार में एनसीईआरटी को फॉलो करता है, उसी को बीएसईबी कहते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के होते हैं छात्र। 10th क्लास में मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, देखिए 10th क्लास में एक चैप्टर के नाम लिख रहे हैं। देखिए 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वह है बीएसईबी में। यदि हम चले बीएसईबी में चले तो क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, यदि हम सीबीएसई में चले जाएं, सीबीएसई में चले जाएं तो इसी का यही रहता है, यही सेम टू सेम है। इतने इसमें जितना टॉपिक पढ़ना है उतने ही इसमें भी पढ़ना है, लेकिन सीबीएसई में इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना है। क्या, तो इसका केमिकल अभिक्रिया रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसी का हिंदी में करना है। इसमें पढ़ा, मान लीजिए इसमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें हमको पढ़ना है केमिकल चेंजेस। देखिए सबका सिर्फ इंग्लिश रूपांतर हो रहा है, केमिकल चेंजेस। ठीक है ना, यही बस अंतर है, बिहार बोर्ड में हिंदी से पढ़ना है और सीबीएसई में इंग्लिश से पढ़ना है, बस यही दो डिफरेंस है इसमें। इतना आप लोगों को समझ में केमिस्ट्री के बेसिक बारे में। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के 10th क्लास के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दोनों भाषाओं में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और इस तरह से पढ़ाएंगे कि रटना नहीं पड़ेगा, एकदम क्वेश्चन माइनर समझाया जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्लेटफॉर्म का यही खासियत है कि यहाँ पर रटवाया नहीं जाता है, उस टॉपिक को इतना समझा दिया जाता है कि आपको एकदम याद हो जाता है। देखिए दो तरीका से याद लोग करते हैं, एक तो रट कर याद करते हैं और एक समझ कर याद रखते हैं, तो दोनों में अंतर है ना। समझ कर याद करना जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। देखिए हम लोग को मैट्रिक को आज 2011 में मैट्रिक किए थे, इतने साल बाद, कितने ना 9 साल हो गए ना, 9 साल में हमको याद है। क्यों, क्योंकि हम लोग रटे नहीं थे, हम लोग पढ़ कर एक टॉपिक पढ़ करके याद रखे हुए हैं। और आप रट करके याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एक परीक्षा दीजिएगा भुला जाइएगा। आज कितने लोग तो याद है ये टॉपिक, मान लीजिए कि कोई लड़का 2014 में मैट्रिक किया हो या 2018 ही में किया हो, मान लीजिए, तो आज के 2020 में पूछिएगा उनसे कोई भी टॉपिक तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे रट करके याद किए हैं। और जो पढ़ करके याद किया है तो उसका बात अलग है भाई, बम है। तो ये रहा सब केमिस्ट्री का सिलेबस। आप लोग देखिए, एक बार वीडियो को पूरा तरह से देखिए, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी अधिक अच्छा लगे तो कमेंट मार दीजिए। कमेंट में क्या है, आपका हाथ है, आपका मोबाइल है, बस कमेंट मार देना है, कुछ तो नहीं करना है। किसी कोई पैसा कुछ नहीं लग रहा है भाई, आपका हाथ एकदम टाइपिंग मार, खटखट मार दीजिए टाइपिंग कमेंट में, कैसा है वीडियो, फीडबैक तो दे सकते हैं ना। कम से कम इतना मेहनत का तो हमको मिलना चाहिए ना फल जी। देखिए और हमारा शेड्यूल बनाया गया है कि 2 लोग पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, एक अजय सर है, एक मैं हूँ, जो कि मेरा नाम सूरज कुमार है। तो वे अजय सर आप लोगों को 10th 9th 8th 7 जितने भी सारे हैं उनका मैथ, हिंदी व्याकरण
संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, और बायोलॉजी और फिजिक्स, ये 5 सब्जेक्ट देखेंगे। और हम इस प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री, सोशल साइंस में आपका पॉलिटिक्स, सिविक्स, जियोलॉजी और हिस्ट्री, ये 3 यानी 4 सब्जेक्ट हम देखेंगे, और 5 और 6 सब्जेक्ट ये देखेंगे, यानी 6 सब्जेक्ट ये देखेंगे, 5 सब्जेक्ट हम देखेंगे। तो इन्होंने मुझे ऑफर किया तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि शिक्षा का प्रसार ऑनलाइन के माध्यम से ही हो, लेकिन हो, जरूर हो। क्योंकि देखिए, जिसके पास ज्ञान आ जाता है तो दूसरे को ज्ञान देता है, और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही ज्ञान दूसरों को दिया जा रहा है। बहुत सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और क्या कहें, बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।